तकरीबन अभी 1 साल हो गया मुझे ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने में। और इसमें सर मैंने स्टार्ट किया था मेनली वीएसए से। और कुछ अर्सा मैंने वीएसए पे ट्रेडिंग की फंडेड अकाउंट्स लेके, और अकाउंट्स पास भी किए, लाइव अकाउंट तक भी आया। लेकिन सर फिर साइकोलॉजी के बहुत सारे इश्यूज हुए रिवेंज ट्रेडिंग लॉसेस के बाद। और अभी सर इस वक्त करंटली मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सर साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स है, फियर, हेजिटेशन। सर इसकी वजह से मतलब एग्जीक्यूशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और बीच में बहुत सारे सर मैंने मतलब स्ट्रेटजीज चेंज करता गया हूँ। मैं तकरीबन आईसीटी की तरफ भी गया हूँ, एसएमसी की तरफ भी गया हूँ। लेकिन सबसे जो बड़ा इशू है अभी के लिए वो जो है मेरा साइकोलॉजी है। मतलब सबसे हेजिटेशन, जो सबसे बड़ा इशू है वो हेजिटेशन है मेरा। ठीक है, मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कोई स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल कर देगी? यानी आपने एचटी कर लिया, अब आप बॉलिंग करने आ रहे हैं तो फिर 10 करेंगे, हम्म। जो चीजें मेरे से क्या ये प्रॉफिटेबल करेगी आपको, या क्या चीज है कोई? सर मैं मतलब इस कोर्स को ज्वाइन करने का जो सबसे बड़ा मकसद यही था कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हो, क्योंकि सर वो आईसीटी या फिर वीएसए में भी जो कुछ मैं जानता हूँ ना, तो वो सारा कुछ मतलब मैं एक स्ट्रक्चर प्रोसेस के थ्रू फॉलो नहीं कर पा रहा। मतलब मैं मेरे पास सेट ऑफ रूल्स मैं नहीं बना पा रहा अपने लिए कि यार जिसके थ्रू मैं अपने लॉसेस भी रिकवर करूं और एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं। तो एक स्ट्रक्चर प्रोसेस मेरे लिए जरूरी है। मेथड तो सर वही है जो आप भी यूज करते हो, और मैंने जो सीखा है आपसे सीखा है, सर वकास से सीखा है। लेकिन एक स्ट्रक्चर प्रोसेस नहीं है मेरे पास अभी के लिए। ठीक हो गया। तो अभी आपने बताया कि 1 साल हो गया आपको। जी सर, 1 साल तकरीबन मैंने 2024 में स्टार्ट किया था एंड में। और तकरीबन 25 में तकरीबन मैं ट्रेडिंग करता गया हूँ और अभी तक कर रहा हूँ फंडेड अकाउंट्स के ऊपर। फंडेड अकाउंट्स में से मैं छोटे अकाउंट से स्टार्ट किया था। तकरीबन 5-6 अकाउंट्स मैंने 10K वाले लिए, उसमें ब्रीच करता गया। फिर उसके बाद सर थोड़ा सा बढ़ा के मैं 50K 100K पे आया। फेज 1 पास किए 100K का, और उसके बाद फेज 50K के सर लाइव अकाउंट में मैं आया हूँ। अभी करंटली मेरे पास लाइव है, लेकिन उसमें मैं अभी लॉस में हूँ, तकरीबन 6 से 7% में उसमें लॉस में हूँ। तो वही सर एक लूप में फंस गया हूँ, प्रॉफिट में आता हूँ थोड़ा बहुत, फिर लॉस में चला जाता हूँ, फिर प्रॉफिट में आता हूँ। तो एक लूप के अंदर मैं भी अभी इस वक्त फंसा हुआ हूँ। अच्छा, अभी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप 1 साल में आप चाहते हैं आप प्रॉफिटेबल बन जाएं? सर प्रॉफिटेबिलिटी तो मतलब वो तो मतलब ड्यू टाइम है। लेकिन अभी के लिए सर मैं चाहता हूँ कि अब एक स्ट्रक्चर, क्योंकि सर अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मतलब आईसीटी है, वीएसए है, मतलब एक वीएसए का सेटअप आता है तो उसमें वो अभी तक फिर कितने थॉट्स आते कितने हैं कि कितने लॉसेस हो चुके हैं अभी तक, अकाउंट जो आपने ब्रीच किए हैं? तकरीबन सर 6 से 7 अकाउंट्स मैंने ब्रीच किए हैं अभी तक। नहीं, कितना लॉस हो चुका है डॉलर्स में? डॉलर्स में सर तकरीबन कोई $1500 तक मेरा लॉस हो चुका है इसमें। एक महीना अब ये पाइल अप हंड्रेड होता के रहेगा। का देखिए फिफ्थ। अभी आप ना, देखिए आपने ना वो जो प्रोसेस है फॉलो नहीं किया। आपने टेस्टिंग ही नहीं की कि जो आपने सीखा है, जो आपको आ गया है, क्या वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके देने के काबिल है कि नहीं है। ठीक है, तो वो आपने चेक ही नहीं किया। आपने चेक करने की, देखिए ठीक है, 10 के वाला उड़ा दिया, मसला नहीं है वो, ठीक है, अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, वो लर्निंग कॉस्ट है। जब आप 10 के से 100 के पे जा रहे हैं ना, तो ये गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि 10 के पे परफॉर्मेंस शो नहीं किया आपने। आप सीधा 1 लाख पे जा रहे हैं। आप ये करते कि 10 के वाले अकाउंट लेते रहते, उन पे प्रैक्टिस करते रहते। अब वो जो जब 10 के वाला अकाउंट जाता ना, इतनी पेन ना होती। ठीक है, इतना इमोशनल डिस्टर्बेंस ना होती आपको। ठीक है, अभी एक लॉन्ग जर्नी है, याद रखें। ठीक है, इसमें इस फील्ड में लाखों करोड़ों लोगों पर बात की है। ठीक है, और मोस्टली लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ दी और फॉर गुड छोड़ दी, लाइफ टाइम छोड़ दिया है। तो अभी अब स्टार्ट है। ठीक है, बहुत से यहाँ पे लोग हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में 4-5 साल गुजर चुके हैं। उनको मैं मना क्यों नहीं करता। इस जैसे भी ये जो अभी भाई लास्ट टाइम आए थे, तो अभी वो कह रहे हैं जी मैं बेहतर हो रहा हूँ। बेहतर सिस्टम मेथड नहीं कर रहा बेहतर उनको। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में इतना हो गया है कि अब उनके लिए कोई भी मेथड उनको कामयाब कर देगा। मेरा 11-12 साल का तजर्बा है इस फील्ड के अंदर, वही कहता है कि हर चीज काम करती है। वॉल्यूम भी काम करता है, आईसीटी, एसएमसी, बाकी प्रोफाइल,
ऑर्डर ऑर्डर फ्लो हर चीज काम करती है, प्राइस सेक्शन भी काम करती है, मूविंग एवरेज भी काम, सब काम करते हैं। ठीक है, मसला होता है हमारे अंदर, हमारे एग्जीक्यूशन के अंदर, हमारे डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, तो जब आप इस फील्ड को एक ड्यू टाइम देते हो ना, तो आपके लिए एक बुरी से बुरी स्ट्रेटजी भी है ना, वो भी आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बना देती है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी का माल नहीं होता, ये आपका उस स्ट्रेटजी को लेकर कई सालों का एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपको कामयाब बनाता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे आए हैं ना, अभी आप यहाँ पे हम्म, आए हैं कि जो काम आपने हो सकता है 2 3 4 सालों में करें ना, हम आपको वो काम जल्दी इस तरह करवाएंगे कि आपके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होगा। फर्ज किया हमने आपको कहा जी कि आपके पास बैलेंस है $2,000 का। ठीक है, हमने कहा आपने जी $20 रिस्क लेना है। ठीक है, तो अगर आप करेंसीज पे भी हैं तो 0.01 या 0.02 लॉट, 0.02 लॉट्स होंगी वो जो आप प्लेस कर सकते हैं। अब फर्ज किया हम्म, आपने हिस्ट्री भेजी, उसमें आपने डिसिप्लिन को ब्रेक किया, रूल की वायलेशन की, तो आपको जो है वो वार्निंग दी जाएगी, भाई ये आपने काम नहीं करना। ठीक है, तो क्या होगा कि आप फिर कहेंगे नहीं यार, मैंने तो इस प्रोसेस को रन है, मैंने प्रॉफिट का सोचना ही नहीं है। ठीक है, आप लॉस भी आपके इतना मिनिमल होगा कि आप कहेंगे यार मैंने लेना है, मैंने एग्जीक्यूशन करनी है। वो डिसिप्लिन आएगा आपके अंदर, वो डिसिप्लिन हो सकता है आपका हमारे थ्रू जल्दी आ जाए, इस मेथड के थ्रू, जो कि कई सालों बाद आता। तो होता ही है कि इस मार्केट में जो जितने साल गुजार लेता है ना, उसकी इतने ज्यादा चांस होते हैं कामयाब होने के। जो बंदा कहता है मैंने 6 महीने में, साल में, 1.5 साल, 2 साल में, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबल तो होता है। ठीक है, लेकिन दोबारा से वो सब कुछ लॉस कर बैठता है। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े गुरु आए हैं। ठीक है, जिन्होंने पैसे कमाए भी थे, वो सारे वापस लेके चले गए और ट्रेडिंग भी छोड़ दी है। उनका आप अगर आप 5 6 साल पहले नाम उठा के देखें ना, तो वो इस इंडस्ट्री में बहुत उनकी फॉलोइंग थी। ठीक है, लेकिन आज वो जीरो है, ट्रेडिंग छोड़ दी उन्होंने। अगर वो उनका ये हाल हो चुका है, ठीक है, तो फिर हम क्या चीज़ है। सही है।